फिर से प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, प्रेजेंटेशन के साथ में बातचीत हम लोग करेंगे। मैं बात कर रही थी कि इस अपॉर्चुनिटी में हमें ऐसा होता है कि हम जीरो से हीरो तक का सफर पूरा कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि एकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाता कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आप अमीर हैं, गरीब है, आप किस एज में है, आप शहर में है, गाँव में है, किसी भी इलाके में है, नथिंग मैटर करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि क्या हमारे घर में सामान आता है, क्या हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और क्या हमारे पास कुछ ऐसे छोटे छोटे सपने हैं जो सपने हम थोड़ा सा पूरा करना चाहते हैं, बट हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिल सकता है, और उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीरो से हीरो तक का अपना सफर पूरा किया है। तो आइए समझते हैं या ये जानते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे यहाँ पे काम होता है, क्या चीजें होती है। तो यहाँ पे जो भी काम होता है, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और कुछ ना कुछ ऐसी आवश्यकता, ऐसी नीड पड़ी तभी जाके इंडस्ट्री आई, ये सिस्टम आया। तो वो सिस्टम को समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या जरूरत थी इसको आने के लिए। तो हम सभी लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं कोई काम करते हैं, और काम करके हम पैसे कमाते हैं, और जब उस पैसे को कमाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको खर्च करते हैं, और जैसे हम खर्च करते हैं तो हम बन जाते हैं कस्टमर। तो हम में से जो भी लोग हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, घर में रहने वाले हैं, चाहे आप बिजनेस करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, हम सब में से जितने भी लोग हैं, सब लोग कस्टमर हैं। यानी कि हम और आप सब लोग कस्टमर हैं, और हमें सामान की जरूरत होती है तो हम बगल के रिटेलर के पास से सामान लेके आते हैं, दुकानदार के पास से सामान लेके आते हैं। अब ये व्यक्ति भी अपने घर में नहीं बनाते, ये अपने से बड़े होलसेलर के पास से सामान लेके आते हैं, ये भी अपने घर में नहीं बनाते, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास से सामान लेके आते हैं, और ये भी एक एजेंट के पास से सामान लेके आते हैं। तो हम सभी को पता है कि कहाँ पे सामान बनता है, कोई भी प्रोडक्ट किसी ना किसी कंपनी में बनता है। कंपनी में प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि प्रोडक्ट तो बन गया, पर इसके बारे में जब तक कस्टमर को जानकारी नहीं होगी तब तक वो चीजों को नहीं खरीदेंगे। तो सब लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, प्रचार प्रसार करवा देते हैं, तो कंपनी वाले उसका प्रचार प्रसार करवाते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। पर ये एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, जिनको बच्चा बच्चा जानता है, जिनका फेस वैल्यू बहुत अच्छा है, और इसलिए वो लोग जब इस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं तो यहाँ की कॉस्टिंग करोड़ों में आ जाती है। और ये करोड़ों में इसलिए बोल रही हूँ कि 1-2 करोड़ में भी काम नहीं निपटता है, बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे लगती है। अब ये जो बड़ी अमाउंट यहाँ पे लगती है, क्या ये बड़ी अमाउंट कंपनी अपने घर से देते हैं? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। वो बड़ी अमाउंट कहीं ना कहीं कंपनी अगर 50 रुपए का सामान बनाती है तो वो अमाउंट इसी प्रोडक्ट पे ऐड हो जाता है, और उसके बाद फिर एजेंट का अपना प्रॉफिट होता है, इनका अपना प्रॉफिट होता है, इनका अपना प्रॉफिट होता है, इनका अपना प्रॉफिट है। सब प्रॉफिट मिलते मिलते हम तक, यानी आप तक, हम दोनों के पास जब प्रोडक्ट आता है तो ये 100 रुपए का हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहला नुकसान हमारा होता है, वो होता है हमारे रुपये का, हमारे मनी का, हमारे रुपये का नुकसान हो जाता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 100 रुपये हम देते तो हैं, पर सामान हमारे पास 50 रुपये का आता है। इसको हम अलग तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी 40,000 रुपया महीने का कमाता है, या आप 40,000 रुपया महीने कमाते हैं, तो उसमें से बस 20,000 रुपया ही आप अपने परिवार के लिए कमाते हैं, क्योंकि बाकी 20,000 रुपया तो इन बीच वाले लोगों के पास चला गया। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो अगर आपके घर में या आप प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, तो इस 8 घंटा में से बस 4 घंटा आप अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, और बाकी 4 घंटा जो है आप इन लोगों के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत, खून पसीने की जो कमाई है उसका 50% तो यहाँ पे चला जाता है। इसके बाद भी जो सबसे बड़ी समस्या है, ये समस्या तो चलो ठीक है, पैसे जा रहे हैं, आधे पैसे जा रहे हैं, पर इससे बड़ी समस्या, वो ज्यादा बड़ी समस्या है, वो है हमारी हेल्थ की समस्या। क्यों? क्योंकि आप जरा सोचिए कि पिछले कुछ सालों में, 20 साल, 30 साल, 25 साल में, 40-50 साल में देखिए कि कितनी ज्यादा बीमारियां बढ़ी है। अगर आप 10 लोगों को खड़ा करेंगे तो 10 में से लगभग 80% लोग, यानी कि उसमें से 8 लोग कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम, पेट का समस्या है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, किसी को जोड़ जोड़ में दर्द है, अलग अलग अनेक अनेक समस्या है। वो समस्या क्यों इतनी बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे जो बीच में इतने सारे लोग हैं, ये लोग बीच में नकली सामान या डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बनाते हैं, और ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारे और आपके घर में लगातार आ रहा है। क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि नहीं हमारे घर में जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है वो ओरिजिनल आ रहा है? बिल्कुल भी गारंटी नहीं ले सकते। और आजकल तो बहुत सारे सेंसिटिव चीजों पे भी लोग बहुत सारे केमिकल्स डालने लगे हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें जो बच्चे बच्चे खाते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल डालने लगे हैं। बच्चों के प्रोडक्ट में पाम ऑयल है, बच्चों के प्रोडक्ट में बहुत हाई शुगर है, और वो अभी के टाइम पे उतना ज्यादा शुगर खाएंगे, उतना ज्यादा पाम ऑयल खाएंगे, उतना ज्यादा मैदा खाएंगे, तो उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उनके हेल्थ से फिर उनके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें सोचना चाहिए। और ये तब सोचेंगे जब इसके प्रति थोड़े से हम जागरूक होंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा समस्या जो होता है वो होता है हमारे हेल्थ का, हमारा हेल्थ खराब होता है। इसके साथ में जो नकली सामान है, इस नकली सामान का टैक्स भी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता, ये बीच वाले लोगों के पास पहुंच जाता है। तो जब इस सिस्टम में देखा गया कि सिस्टम बहुत सालों से चले आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर का भी नुकसान हो रहा है, कंपनी का भी नुकसान हो रहा है, टैक्स का भी नुकसान हो रहा है, यानी गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा नुकसान हो रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे को ही कम स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहेंगे तो आसपास हॉस्पिटल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बनने में दिक्कत होगी। तो हम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचे, कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट तक पहुंचे। और इन सभी के लिए देखा गया कितनी सारी समस्याओं का एक समाधान है, एक नए सिस्टम को लेके आए, और वो नया सिस्टम है जो 1959 में सबसे पहले यूएसए में आया, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मीडियम या डीएसएम। हमारे हिंदुस्तान में कब आया? हमारे हिंदुस्तान में 1990 में आया। और हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो 2000 में आरसीएम के नाम से वो आई,
और यानी कि आर से मतलब राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। बाजार करने का सही तरीका क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस प्रोसेस में जो नुकसान हो रहा है वो सबका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए एक नया प्रोसेस आया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के रूप में, और उस सिस्टम में क्या होता है, उस सिस्टम में सिंपली बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि डायरेक्ट हम सेल करेंगे तो कंपनी ही प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन यहाँ पे आप कस्टमर नहीं रह के आप बन जाएंगे एसोसिएट बायर। आप बन जाएंगे एसोसिएट बायर। एसोसिएट बायर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक ई केवाईसी करना होगा। ई केवाईसी मतलब क्या कि आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिस फॉर्म में आपके आधार कार्ड, बैंक पासबुक या कैंसल चेक, आपका फोटो, नॉमिनी डिटेल्स, ईमेल आईडी दे सकते हो ऑप्शनल, और साथ में मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद में आप के पास में एक नंबर आएगा, और वो नंबर पे आप पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम के किसी भी स्टोर से सामान लेने के लिए, और साथ में सामान को प्रमोट करने के लिए, और साथ में नए एसोसिएट बायर को बनाने के लिए आप ऑथोराइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बिहार में ये डील लिया तो बस बिहार में ही कर सकते हैं, या साउथ इंडिया में लिया, नॉर्थ इंडिया में लिया, राजस्थान में लिया तो उसके लिए ही आप सीमित हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक आईडी काम करता है, और ये हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई आदमी अगर डीलरशिप लेता है ना कहीं का, तो वो 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करके, उनका एरिया लिमिटेड होता है, बट हम यहाँ पे फ्री में पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट यूज करने के लिए और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। अब हमें सामान कहाँ से मिलेगा? तो जो आरसीएम कंपनी है वो पूरे ऑल इंडिया में हर 3 से 5 किलोमीटर में अपना फ्रेंचाइजी ओपन करती है, जिसको हम लोग आरसीएम की भाषा में पीयूसी, वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड क्विक के नाम से जानते हैं। इसके साथ में अभी पूरे हिंदुस्तान में 700 से ज्यादा सिटी में फ्री ऑनलाइन होम डिलीवरी की सुविधा भी है। मतलब कि आपको आरसीएम ऐप में जाना है, अपना ई केवाईसी करना है, आपका नंबर आ जाएगा, और उसी आरसीएम ऐप में आपको अपने जो जो प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, और आपके घर पे वो सामान आ जाएगा। इतना ईजी हो गया है यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज करना और लोगों को प्रमोट करना। अब जब आप एसोसिएट बायर बनते हैं तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को प्रमोट कर सकते हैं। अब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या फायदा होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है कि आपको 100% प्योर सामान मिलता है, शुद्ध सामान मिलता है, और साथ में जितने भी सामान है वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है वो स्वदेशी प्रोडक्ट है। और आज के टाइम पे लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, सभी लोग स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगर आप उनको बोलते हैं कि यस, अगर आप हमारी कंपनी के लेते हैं तो आप 100% स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ये चीजें भी उनको बहुत अच्छी लगती है। 100% प्योर है, आप बोलेंगे मैं कैसे मानूं कि 100% प्योर है? तो आप उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन बिल देते हैं, जो कि आरसीएम की कंपनी का बिल होता है, जो उसके बिलीफ सिस्टम को बढ़ाता है कि यस मैं कंपनी का बना हुआ सामान खाता हूँ। बाहर में बहुत अलग अलग तरीके से सामान लेते हैं और सब जगह में ऑनलाइन बिल नहीं मिलता, और बाई चांस बिल मिलता भी है तो जिसके थ्रू हम लिए हैं उसका बिल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पे ले रहे हैं, अमेजन पे ले रहे हैं, मिंत्रा पे ले रहे हैं, तो ये लोग अपना बिल दे रहे हैं, ये लोग उस कंपनी का बिल नहीं दे रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जब आपके पास आरसीएम का ऑनलाइन बिल कंपनी की तरफ से मिलता है, यानी कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, और जब टैक्स पे कर रहे हैं तो कंट्री की ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ में कंपनी बोलती है कि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, इसके लिए हम 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी देते हैं। मतलब कि आप यहाँ से सामान लेके जाइए, अगर आपको 4 साबुन लेके गए, आपको एक साबुन अच्छा नहीं लगा तो आप बाकी 3 साबुन रिटर्न भी कर सकते हैं। इसके साथ में हर एक प्रोडक्ट के एमआरपी पे आपको 10 से 25% का मिनिमम डिस्काउंट मिलता है, और उस एमआरपी पे डिस्काउंट करके आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो सेलिंग प्राइस पे यानी कि एसपी पे मिलता है, और उस एसपी पे आपको एक पॉइंट वैल्यू मिलता है जिसको मिलता है पीवी, और ये पीवी जो होता है वो एसपी का 50% से लेके 100% होता है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। एफएमसीजी लेंगे यानी कि आपके घर का ग्रोसरी का प्रोडक्ट सब लेंगे तो उसमें 50% होगा, कॉस्मेटिक लेंगे तो 60% होगा, अगर न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर लेंगे तो उसमें 75% होगा, और कुछ प्रोडक्ट जैसे क्लॉथ वगैरह सब कुछ लेंगे तो उसमें 100% होगा। तो डिपेंडिंग की कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पीवी यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ में अब देखिए, जो जो समस्या के बारे में हम लोग बात किए थे कि वहां पे हेल्थ खराब हो रहा था, पैसे ज्यादा लग रहे थे, डुप्लीकेट मिल रहा था, टैक्स की चोरी हो रही थी, वो सारी की सारी समस्या का समाधान इस 4 पॉइंट में ही आपको मिल गया, राइट? इस 4 पॉइंट में ही आपको सारा का सारा समस्या का समाधान मिल गया है। लेकिन इसके अलावा कंपनी हमारी बोलती है कि चूंकि आप हमारी कंपनी के एसोसिएट बायर हैं, आप हमारी कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्च बच रहा है, हमारा बीच में बहुत सारा खर्च बच रहा है, तो हम आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देंगे। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे देंगे? उसके लिए एक सिस्टम उन्होंने बना दिया कि हम इस तरीके से देंगे। वो सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम है कि आप यहाँ पे जो भी सामान लेंगे तो 6 मंथ में आपका जो भी पीवी जनरेट होगा, ये जो पीवी जितना भी आप बनेगा, और उसके लिए हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार 6 महीने आपको प्रोडक्ट लेने हैं। जितना भी पीवी होगा उसका 12 से लेके 16% का प्रोडक्ट पीवी का आपको टोटल फ्री मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि किसी भी घर में, एक छोटे छोटे परिवार में भी अगर सब कुछ को जोड़ा जाए, तो उसके घर में जितने भी सामान आ रहे हैं, ग्रोसरी के हैं, साफ सफाई के हैं, बेडशीट हैं, कपड़े जूते चप्पल है, स्टेशनरी के सामान है, मेकअप का सामान है, न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, ये सभी प्रोडक्ट को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आपके घर में लगभग लगभग 10,000 का प्रोडक्ट यूज हो ही जाता होगा पूरे महीने में। अगर 10,000 का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऑन एन एवरेज भी बोलूँ 50% पीवी मानूं तो आपके घर में 5,000 पीवी का परचेज हो जाता है। तो अगर आप 5,000 पीवी का परचेज करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अच्छा सामान मिल गया, डिस्काउंट के साथ में मिल गया, 30 डेज का मनी बैक गारंटी मिल गया, लेकिन इसके बाद में
जब आप 5000 पीवी का सामान लगातार लेंगे तो आफ्टर 6 मंथ के बाद में, 6 महीने के बाद में आपको 5000 का सामान पूरा फ्री मिल जाएगा, पूरा फ्री मिल जाएगा। अब सोचिए आज के टाइम पे ऐसा कौन सा मॉल है, कौन सा ऑनलाइन सिस्टम है, कौन सा ऐसा दुकान है जहां पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, आपको यहाँ पे हेल्दी प्रोडक्ट भी मिल रहा है, गारंटी भी मिल रहा है, आपको बिल भी मिल रहा है और उसके साथ में आपको 5000 का प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहा है। और ये मैं 6 महीने की बात कर रही हूँ। इसके साथ में अगर उस प्रोडक्ट में आपका न्यूट्री चार्ज है यानी न्यूट्रिशन है तो उसकी तरफ से भी प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है तो उसमें भी प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो उसमें भी प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अब सोचिए किसी भी घर में कोई ना कोई फीमेल है जो सिंदूर इस्तेमाल कर रही है, लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही है, नेल पॉलिश इस्तेमाल कर रही है, अपने फेस पे लगाने वाली क्रीम इस्तेमाल कर रही है, पर्सनल केयर के बहुत सारे सामान यूज कर रही है, सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर रही है, ये सब चीजें इस्तेमाल कर रही है। पर वो सब चीजों इस्तेमाल करने के बाद में क्या गारंटी है कि उसमें केमिकल नहीं है? आज के टाइम पे सैनिटरी नैपकिन में प्लास्टिक आने लगा है, इंटीमेट वॉश में बहुत सारे केमिकल्स आने लगे हैं और उससे उनका हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। कॉस्मेटिक में मान लीजिए कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बॉडी लोशन लगा रहे हैं, फेस क्रीम लगा रहे हैं, अगर उसमें पैराबीन है तो पैराबीन एक ऐसा केमिकल है जो कि कैंसर भी करवा सकता है। क्या हम इन सब चीजों के प्रति अवेयर है? हम बच्चे को जो क्रीम लगा रहे हैं क्या हमें पता है उसमें पैराबीन फ्री है कि नहीं है? इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा हमें अवेयर होना है। और ये अवेयर कैसे हो सकते हैं? बस हमें प्रोडक्ट के पीछे लिखी हुई चीजों को थोड़ा सा पढ़ना आना है। मैं जब भी अभी आरसीएम के बारे में किसी को बताने के लिए जाती हूँ तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। मैं बस ये बोलती हूँ कि आपके घर में जो भी चीजें आ रही है बस उसके पीछे लिखी हुई चीजों को पढ़ के समझना हमें स्टार्ट कर देना तो ऑटोमेटिकली हमारे घर से आधे से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएगी। और इसके प्रति हमें अवेयर करना है। तो जो भी आपके घर में कॉस्मेटिक आ रहा है, न्यूट्रिशन आ रहा है, अगर वो भी प्रोडक्ट आएगा, मान लीजिएगा इस 1500 में से 1500 पीवी, 5000 पीवी में से 1500 पीवी अगर आपके घर में कीसोल का यानी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट आएगा तो और 1500 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, यानी कि टोटल 6500 रुपए का सामान आपको फ्री मिल सकता है। कल हम लोग मुजफ्फरपुर में थे और मैं देखी वहां पे एक महिला को 12000 का प्रोडक्ट फ्री मिला था। अब सोचिए कैसे फ्री प्रोडक्ट मिला, क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल किया तो उस प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन भी था, कॉस्मेटिक भी था, गामा ओरिजिनल भी था और ये सारे प्रोडक्ट से उनको 12000 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और ऐसा करेंगे तो साल में 2 बार हमें प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। आप सोचिए साल में 2 बार प्रोडक्ट फ्री मिला तो अगर आप 20 साल 30 साल से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं किसी दुकान में, तो अगर आप 30 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे के पूरे 30 साल में आपको 60 टाइम्स 60 बार प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। और उसके पैसे को अगर आप बचा के रखेंगे और उसको अगर आपने बैंक में रख दिया तो एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट हो सकती है। पर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। इसके अलावा ये जो 5000 पीवी आपने किया है, इस 5000 पीवी पे हर महीने आपको 2 से 22% का कमीशन भी मिलेगा। तो इनिशियली अगर मैं मान लूं कि आपके नीचे कोई बिजनेस नहीं है, आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, आपके नीचे एक भी पर्सन की ज्वाइनिंग नहीं है, फिर भी इनिशियली ये 2% आपको मिलेगा और 2% यानी कि 100 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट मिला अलग, अच्छा प्रोडक्ट मिला अलग, फ्री प्रोडक्ट मिला अलग, लेकिन ये वाला अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा जो केवाईसी करते हुए आपने बैंक अकाउंट दिया है। धीरे धीरे जब आप और आपकी टीम काम करेगी तो यही 22% पे जाएंगे और जब ये 22% पे जाएंगे तो आपको 1100 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा। अब जरा सोचिए कौन सा ऐसा दुकान है जहां पे आप 10,000 का सामान लेते हैं और आपके अकाउंट में 1100 रुपया आपके अकाउंट में जाता है? जरा सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में ही पॉसिबल है। इसके अलावा जब आप 5-5 हजार पीवी अपने आईडी पे करते रहते हैं तो 10 महीने के बाद आपका 50,000 पीवी कंप्लीट हो जाएगा। तो 11वें महीने से आपको ये 10% एक्स्ट्रा बोनस, जिसको हम लोग परचेज क्लब बोनस बोलते हैं, वो आपको मिलने लगेगा। इसका मतलब ये है कि इस 5000 का आपको 10% और मिलेगा, यानी कि ये 500 रुपया और मिलेगा। तो अगर आपके नीचे कोई भी टीम नहीं है तो ये 100 प्लस 500 मतलब 600 रुपया आपको आपके अकाउंट में जाएगा। और अगर आपको मैक्सिमम जाएगा तो 1100 प्लस 500 मतलब कि 1600 रुपीज आपके अकाउंट में जाएगा। अब जरा सोचिए 10,000 का अपने घर का इस्तेमाल करने के बाद में 12,000 13,000 का सामान मिल रहा है अगर हम एमआरपी देखें तो। इसके अलावा हमें फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। इसके अलावा हमें 600 से 1600 रुपए का 1600 तक का अकाउंट में पैसा भी जा रहा है। अगर इतना सारा फायदा है, ये सारे पैसे को साथ में आपका मेडिकल का बिल बच रहा है, आपके घर में बीमारियां नहीं आ रही है, साथ ही साथ अगर आप लगातार आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को हेल्दी बनाने में बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपकी एज भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि हमारी एज डिपेंड करती है कि हमारा जो इंटरनल बॉडी का पार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है। एंड वो फंक्शन करना इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या इनटेक कर रहे हैं, क्या अंदर लेके जा रहे हैं। अगर हम अच्छा प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो अच्छी चीजें होंगी, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से ज्यादा जीवन जी सकते हैं। क्या ये सब फायदे से हम सभी लोग अपने घर में आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में यस 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 लिख सकते हैं, ताकि आप हम मुझे ये पता चले कि यस आपको इतने सारे फायदे हो रहे हैं और इसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये सब फायदे आपको मिलते हैं जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अपनी प्रोडक्ट का रेंज क्या है। तो अपने पास में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है और गुड मॉर्निंग से अगले गुड मॉर्निंग तक का पूरा प्रोडक्ट अपने पास में है। अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा टर्नओवर होता है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का होता है और उस न्यूट्रिशन में 23 प्रोडक्ट्स अपने पास में है। अगर आप न्यूट्रीचार्ज.in पे जाएंगे, गूगल पे करेंगे तो आपको इस सभी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे बहुत अच्छे से मिल जाएगी, या न्यूट्रीचार्ज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कॉस्मेटिक पे बहुत बड़ा टर्नओवर होता है
और बहुत सारी कंपनी तो ऐसी है जो सिर्फ न्यूट्रिशन पे काम करती है, तो हमारे पास वो भी सेक्टर सेगमेंट है। बहुत सारी कंपनी है जो कॉस्मेटिक पे काम करती है, तो हमारे पास कीसोल जैसा बहुत बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसके अलावा मोनोपोली प्रोडक्ट्स अपने पास में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ्यूचर का फूड है, जैसे गुड डॉट, यानी कि हाई प्रोटीन का डाइट बट कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, ऐसे फूड अपने पास में, और इसकी बहुत अच्छी रेंज अपने पास में है। अपने पास में नूडल्स है, अपने पास में बिरयानी है, अपने पास में प्रोटीज है, अपने पास में वेजिटेरियन वाइट है, इसके अलावा अपने पास में सूप है। गुड सिम नाम का प्रोडक्ट है जो बहुत बेहतरीन ड्रिंक का काम करता है हमारे लिए, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। एक बार आप सभी लोग जरूर ट्राई कीजिए। और कोविड के टाइम पे विटामिन सी, विटामिन B12 के लिए, जिंक के लिए ये प्रोडक्ट ने धमाल मचाया था, पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी सेलिंग थी। इसके साथ में एग्रीकल्चर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अपने पास में है। और अगर एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूं जो कि 500 ज्यादा प्रोडक्ट है, तो शायद ये मीटिंग का टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग आरसीएम की वेबसाइट पे जाके, आरसीएम के ऐप में जाके इन सभी प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उनके इंग्रेडिएंट को, उनकी क्या विशेषता है, आप उसको देख सकते हैं। जो मैं बोली कि 2 से 22% कमीशन कैसे आता है, तो इस तरीके से आता है। इनिशियली जैसे ही आपका परचेज वॉल्यूम 5,000 से ज्यादा होता है, आप 2% हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी परसेंटेज इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग दी टर्नओवर, यानी कि विद इंक्रीजिंग दी पीवी। और धीरे धीरे आप जब 3.5 लाख का बिजनेस आपका क्लोज होता है, आपका और आपकी पूरी टीम का, तो आप 22% क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके साथ में इस वाले टर्नओवर के बाद में, यानी कि टोटल 70,000 बिजनेस के बाद में, पीवी के बाद में 12% क्वालिफाई करने के बाद में, आपको यहाँ पे कंपनी अपने टर्नओवर का, आपके टर्नओवर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एक ऐसी कंपनी जो कंपनी 17 लाख स्क्वायर फीट में भिलवाड़ा राजस्थान की है, इसके अलावा 4.5 लाख स्क्वायर फीट में अलग अलग स्टेट में है, जिनके पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, जिसमें कि 80% प्रोडक्ट खुद बनाती है। एक ऐसी कंपनी जिसका बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ टाइअप है, एक ऐसी कंपनी जिसके कि 200 से ज्यादा डिपो है, एक ऐसी कंपनी जिसके कि लगभग बहुत सारे ब्रांचेज है, पूरे हिंदुस्तान में लाखों ब्रांचेज है, डिस्प्ले वॉल के रूप में, वंडरवर्ल्ड क्विक, पीयूसी के रूप में, और इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, बट स्टिल कंपनी के पास 1 रुपए का लोन किसी का भी नहीं है। तो सोचिए हमारी कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितना बड़ा टर्नओवर है, और इतने बड़े टर्नओवर का पार्ट बनने का आपको मौका मिल रहा है। जरा सोचिए कितनी बड़ी चीज है। तो कंपनी अपने पूरे टर्नओवर का 2% निकालती है, जिसमें से 1% मंथली और 1% ईयरली इन सभी अचीवर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसका एक एलिजिबल कैटेगरी है, और उसके बारे में आपको बाद में बताया जा सकता है। इसके बाद में जो इनकम आती है वो आती है रॉयल्टी बोनस, जो 3% से लेके 8% तक आती है। और ये वाली बोनस ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था इस बिजनेस को समझने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए। ये रॉयल्टी बोनस हम सभी को पता है, रॉयल्टी का मतलब होता है ये 3 लोगों को मिलता है, साइंटिस्ट को, राइटर को और सिंगर को। और हम लोग बहुत लक्की है कि अगर हम इन तीनों में से कुछ नहीं भी है, तो हम आरसीएम के पार्ट बनते हैं। और बनने के बाद में हम यहाँ पे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद, प्रोडक्ट का फायदा अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, तो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके से हम टीम बिल्डिंग करते हैं। देखिए हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, कितना भी लॉकडाउन लग जाए, बट सबको नमक चाहिए, सबको चावल चाहिए, सबको आटा चाहिए, सबको दाल चाहिए, सबको मसाला चाहिए, प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि ये बिजनेस हमेशा चलेगा। और ये बिजनेस अगर आपने एक बार टीम बिल्ड कर लिया, तो इसके बाद में क्या होता है कि मैं मान लीजिए यहाँ पे हूँ, मैंने टीम बिल्डिंग कर ली, टीम बिल्डिंग के बाद में ये सभी के सभी जो लोग हैं, बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये सभी लोग नमक, तेल, हल्दी, साबुन, सर्फ, कपड़े ये सब इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। और जो मेरा टर्नओवर होगा वो होता रहेगा, इनफैक्ट वो टर्नओवर बढ़ेगा वक्त के साथ में, और मेरे पास जो इनकम आएगी वो मेरी नॉमिनी को, उसके बाद उसकी नॉमिनी को, उसके बाद उसकी नॉमिनी को, और इस तरीके से ट्रांसफर होती जाएगी। यानी कि इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम अपनी कई जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं, कई जनरेशन को हम इनकम दे सकते हैं। हम रहे ना रहे, हमारी फैमिली किसी के सामने हाथ ना फैलाए, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं काम करके, मेहनत करके ही पैसे कमाने हैं। बट बट बाहर में जब हम मेहनत करेंगे, बाहर में जब हम 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं, तो हमें तब तक ही इनकम आती है जब हम काम करते रहते हैं। जिस दिन काम करना खत्म, उस दिन हमारी इनकम खत्म। पर वही मेहनत का छोटा सा पार्ट, यानी कि यहाँ पे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, सामान इस्तेमाल करना है, सामान इस्तेमाल करने की तो अलग से टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। लोगों से बात करना है, तो वो तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। बस उस बात को बदल के अगर आप थोड़ा सा आरसीएम पे फोकस करके करते हैं, तो आप एक अच्छा सा टीम बिल्ड कर लेंगे। 2 घंटा, 3 घंटा अगर आप देते हैं, तो बहुत अच्छी सी टीम आप बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और फोकस होते हैं, थोड़ा सा अपनी स्किल को इंप्रूव कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनली कैसे बात करना है, प्रोफेशनली कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, प्रोफेशनली कैसे लोगों को आंसर देना है, कैसे उनको संभालना है, अगर ये सब चीजें हम सीख लेते हैं, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों के बाद पूरे हिंदुस्तान में आपका टीम होगा। और हिंदुस्तान में जब आपकी टीम होगी, तो आपको एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम का सोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप जब रॉयल्टी अचीवर होते हैं, तो आपको कंपनी अलग से सेलिब्रेट करती है, कंपनी अलग से सम्मान देती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी सेमिनार में पहुंचिएगा, वहां पे 1,000 की भीड़ हो, 2,000 की हो, 25,000 की भीड़ हो, आपको स्टेज पे आपको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये मान सम्मान यहीं पे आपको मिल सकता है। पैसिव इनकम के साथ में
मान सम्मान सब कुछ मिलता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे कंपनी अपने टर्नओवर का 2% रुपया देती है और साथ में उसके बाद टेक्निकल बोनस स्टार्ट होता है जो 1% से लेके 5% तक होता है। और यहाँ पे अलग अलग लेवल है, जैसे यहाँ पे पर्ल है, स्टार पर्ल है, इमरॉल्ड, स्टार इमरॉल्ड, ऐसे करके आगे डायमंड तक का सफर हम तय कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कंपनी अपने टर्नओवर का 2% देती है। इस लेवल पे आके हम फाइनेंशियली तो फ्री होते ही होते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर तो होते ही होते हैं, साथ में हम टाइम फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। क्योंकि इस लेवल में आके हमारे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक बहुत अच्छी इनकम आती है, तो बाई चांस हम नहीं भी रहे तो वो अपनी इनकम के लिए काम करेंगे, वो अपनी टीम के लिए काम करेंगे, तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपका टर्नओवर इस तरीके से आपके पास में इनकम आती रहती है। तो परफॉर्मेंस बोनस, फिर रॉयल्टी बोनस, फिर टेक्निकल बोनस के अलावा कंपनी 6% ग्रोथ बोनस देती है, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। अलग अलग लेवल पे 2-2% बांटती है, जो मंथली और ईयरली होती है। थोड़ा सा इनकम अगर देखिए तो मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपने 3 लोगों को उनके घर का सामान बदलवा दिया और अपने घर का सामान बदले, तो यहाँ पे आपको 1395 रुपए का आपकी इनकम आ जाती है। अगर आप चाहें तो 2 लाख पे काम करके भी, जो मैंने इस लेवल की बात की थी, इस हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा कि आप 2 लाख पे काम करना चाहे, 3 पे, 4 पे, ये आपका डिसीजन है। कंपनी ये फ्रीडम देती है कि आप अपने तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके साथ में दूसरा एग्जांपल देते हैं, जब आपका टोटल टर्नओवर 3.5 लाख का होता है, यानी कि 7 लाख पीवी का 7 लाख अमाउंट का टर्नओवर अगर आप करते हैं पूरी की पूरी आपकी टीम मिला के, तो यहाँ पे लगभग 34,000 का इनकम आपको जनरेट होता है। और ध्यान रखिए कि ये इनकम सिर्फ आपके काम के कारण नहीं हुआ, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उनके काम के बदल हुआ। बहुत सारे लोग सोचते 7 लाख में 34,000, तो भैया आप ये अकेले नहीं कर रहे हैं। अगर ये अपनी आईडी पे आप सीधे 3,55,000 कर लेंगे, तो इसका सीधे 22% आपके अकाउंट में जाएगा, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है होगी, राइट। तो ये देखना है कि ये कैसे कर रहे हैं, ये आप टीम से कर रहे हैं तब ये चेक है। अगर आप अकेले कर लीजिएगा तो उसका चेक अलग बनेगा, राइट। इसके अलावा जब आप यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, 7 लाख पीवी का टर्नओवर करते हैं, तो यहाँ पे लगभग ग्रोथ बोनस को मिला के 66,000 का चेक बनता है। इस वाले एग्जाम्पल में ग्रोथ बोनस ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ बोनस ऐड होगा। अब देखते हैं कि अगर हम इस सिस्टम को करते हैं, समझते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमें क्या क्या फायदा मिलेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? क्या मैं आप सभी का यस यस देख सकती हूँ थोड़ा सा? क्या यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हम जितनी भी बात की है उसका समराइज करने वाले हैं कि अगर हम इस सिस्टम में आते हैं हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है, उसके बारे में हम चीजों को देखते हैं। जब इस सिस्टम में आते हैं तो सबसे पहला फायदा आपको मिलता है कि आपको हेल्दी लाइफ मिलती है, डिजीज फ्री लाइफ मिलती है, कोई भी बीमारी नहीं रहती है। अगर कोई बीमारी छोटी मोटी है तो उसको आप इस सिस्टम के प्रोडक्ट से आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आप शुरुआत में आते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छा लगता है, फ्री प्रोडक्ट मिलता है, तो धीरे धीरे आप किस लोगों को बताते हैं, तो आपका एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे स्टार्ट होता है। धीरे धीरे जब आपका टर्नओवर बढ़ता जाता है, कितने लोगों को जोड़ेंगे ये लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हैं, तो आपकी इनकम यहाँ पे अनलिमिटेड आ सकती है। इसके साथ में जो मैं बात की पैसिव इनकम की, जो राइटर, साइंटिस्ट और सिंगर को मिलता है, वो वाली पैसिव इनकम आप यहाँ पे ले सकते हैं। और हिंदुस्तान में ऐसे कई एग्जांपल हैं जो लोग पैसिव इनकम अभी ले रहे हैं। कितने लोगों की सेकंड जनरेशन बहुत अच्छी इनकम ले रही है। अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो 7 जुलाई में आप नेक्स्ट जनरेशन इवेंट में दिल्ली में आ सकते हैं, और वहां पे आप देखेंगे कि कितने सारे लोग हैं जो सेकंड जनरेशन इनकम ले रही है। उनके फर्स्ट जनरेशन ने काम किया, जो उस दुनिया में नहीं है, वो इनकम ले रही है। इसके अलावा चूंकि ये टीम वर्क है, तो एक टाइम के बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाती है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी इनकम अच्छी आ रही है। इसके साथ में फैमिली सिक्योरिटी आप दे पा रहे हैं, क्योंकि पैसिव इनकम है। टाइम फ्रीडम आप अचीव कर लेते हैं यहाँ पे। साथ में आपको प्यार, इज्जत, शोहरत जो मिलता है वो एक अलग लेवल का है, क्योंकि आप किसी के घर में जाते हैं, उसके घर में कोई ऐसी बीमारी है, गैस की समस्या है, जो 10 साल 15 साल से उनका ठीक नहीं हो रहा है, और आपने उसको हेल्थ गार्ड के बारे में बताया कि आप अपने तेल को बदलिए, अपने मसाले को बदलिए, आप गामा ओरिजिनल का प्रोडक्ट लीजिए। या उनके घर में लीवर की समस्या है, इस तरीके की चीजें हैं, आपने अलग अलग प्रोडक्ट उनको रिकमेंड किया। रिकमेंड करने के बाद में उनके घर में वो बीमारी जो 15-20 साल से लगातार टैबलेट खा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, आपने वो बीमारी ठीक कर दी, तो आपको कितना प्यार मिलेगा, कितना प्रेम मिलेगा, कितना इज्जत मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा, वो चीज यहाँ पे मिलती है। कोई ऐसे व्यक्ति है जो लायक है 1 लाख रुपया कमाने का, बट उनको इनकम आ रही है बस 50,000 रुपया, आप उनको जाते हैं, बताते हैं, बोलते हैं कि आप पार्ट टाइम में यहाँ से काम करके 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं, और उनके जीवन में चमत्कार होता है। वो यहाँ पे आते हैं 50,000 के साथ, 50,000 कमाने वाले व्यक्ति आते हैं और यहाँ पे 2 लाख रुपया महीना कमाने लगते हैं। वो सोचिए कितना बड़ा सम्मान देंगे, वो पूछते हैं अपने, क्योंकि साथ ही साथ आप यहाँ पे आते हैं तो अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है, इसलिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम है। कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं तो समय नहीं होते, समय होता तो पैसा नहीं होता, और यहाँ पे समय के साथ में पैसा है, यानी कि आप अपने जितने भी सपने हैं वो पूरा कर सकते हैं। आपका सपना है फैमिली के साथ ट्रिप पे जाने का, जाइए। आपका सपना है पूरी दुनिया घूमने का, जाइए घूमिए। आपका सपना है फैमिली के साथ टाइम बिताने का, बिताइए। ऐसे जितने भी सपने हैं आपका सपना है बड़ा घर बनाने का, बड़ी बड़ी गाड़ी लेने का, वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब सपने को पूरे करने के लिए आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ता, आप खुद के बॉस बन जाते हैं, आप खुद के मालिक होते हैं। हम यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज IBO। IBO मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। कंपनी के साथ जुड़ के आप एसोसिएट बायर बनते हैं और अपने टर्नओवर का मालिक बन जाते हैं। तो और अभी तो कंपनी के टर्नओवर का भी मालिक बन जा रहे हैं, तो आप इंडिपेंडेंट काम करके ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। इंडिया में फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स है, क्योंकि हमारे पास हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, कनेक्टेड सोसाइटी है, हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। इस दोनों में आरसम काम करेगी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आरसम काम करेगी, यूथ को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ा काम हो सकती है। आज का यूथ जागरूक हो गया है, उसको पता है कि मेरे को बड़े पैसे भी कमाने हैं और टाइम भी कमाना है,
और ये दोनों चीज की खोज में जब आते हैं तो ऑब्वियसली घूम फिर के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी को चूज करेंगे, प्रोडक्ट प्लान, प्रोफाइल, फिलोसफी, सब कुछ को देखेंगे तो आरसीएम को ही चूज करेंगे। अब बस ये देखिए कि आरसीएम को तो चूज करेंगे, वो क्या आपको चूज कर रहे हैं, इसके लिए हमें उसके लायक बनना है। इसके लिए इंडिया पे काम कर रही है गवर्नमेंट, अपने रूल रेगुलेशन को लेके आ रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही साथ अभी डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स में भी आ रही है, मतलब कि डिप्लोमा, एमबीए, पीएचडी सब कुछ हो रहा है। हिंदुस्तान में कई लोग हैं जो अभी डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी कर चुके हैं। और ये सब चीजें इंडिकेट कर रही है कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग के पीएचडी करने वाले लोग आपके टीम के पार्ट होंगे। और वो आपके टीम के पार्ट तब होंगे जब आप इस इंडस्ट्री में होंगे और बड़ा काम कर रहे हैं, राइट। और डेटा भी यही बोलता है कि इंडिया में अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है, अभी बहुत कम टर्नओवर है। इस टर्नओवर को बढ़ाएंगे हम लोग, बहुत कम महिलाएं इन्वॉल्व हैं, इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। 5.4% हमारा ग्रोथ रेट था और अब ये लगातार बढ़ने वाला है। इसलिए आइए इस इंडस्ट्री में हम लोग फ्यूचर अपना बनाते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद में कई बार हम सोचने लगते हैं, लेकिन एक ही बहुत बड़ी कोटेशन है जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाली है कि डोंट बी टू क्विक इन मेकिंग डिसीजन। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए, मैं मानती हूँ। पर कई बार होता है कि सोचने समझने में हम इतनी लेट कर देते हैं कि वो सही फैसला भी गलत टाइम पे लेके वो गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ठीक है, आप कभी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, बट डोंट बी टू लेट टू टेक द राइट डिसीजन। कभी भी इतना भी लेट मत कीजिए कि वो सही फैसला सही रह ही नहीं पाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और मेरा खुद का ये मानना है, और शायद आप भी इस चीज को मानते होंगे, कि एक कामयाब व्यक्ति वही है जो सही समय पे सही फैसला लेके सही लोगों के साथ सही दिशा में काम करते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक सही फैसला होगा, सही लोगों के साथ में होगा, सही दिशा में होगा और सही कंपनी के साथ में होगा। तो आइए मिलकर बहुत बड़ा फ्यूचर बनाते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, एक बार फटाफट उनको कॉल कर लीजिए। कोई बाई चांस एक दो क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ लीजिए और अपना ई केवाईसी करवा के अपना आईडी नंबर जनरेट करवा दीजिए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं हम सभी लोग मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे और पूरे हिंदुस्तान को हेल्दी बनाएंगे, वेल्दी बनाएंगे और महिला सशक्तिकरण पे काम करेंगे और साथ में सबको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो लोग इस टीम का हिस्सा ऑलरेडी है उनके लिए वेडनेसडे को हम लोग स्पेशल मीटिंग करते हैं, सेम लिंक पे होता है। तो मिलते हैं बुधवार को सेम लिंक पे रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जल्दी डिसीजन लीजिए और बहुत बड़ा काम करेंगे हम सब लोग मिलकर। थैंक